हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम लाइन्स क्लासेस। आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे एआई का सर्च और उसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये डिस्कशन द हिंदू के आर्टिकल पे बेस्ड है, द अप्रोचिंग एआई सर्च एंड इट्स ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल का मेन मैसेज सिंपल है। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये दुनिया का पावर बैलेंस बन गया है। वॉरफेयर सिस्टम, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सब कुछ बदल सकती है और शायद हम उसके लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। कैनेडियन पीएम ने कहा कि वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ रप्चर, नॉट इन ए ट्रांजिशन। ये उनने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी उसके साइडलाइन में कहा था। अब इस आर्टिकल को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट डज रप्चर मीन? एआई इज़ नॉट ए ट्रांजिशन, इट्स ए रप्चर, ये उन्होंने कहा था। तो रप्चर का मतलब क्या है? देखिए, ट्रांजिशन का मतलब होता है स्लो चेंज। जैसे कि पहले 2G आया, 2G से 3G हुआ, 3G से 4G हुआ और हम 5G की तरफ जा रहे हैं। ये एक फेज्ड मैनर में चल रहा है। लेकिन रप्चर का होता है कि पूरे सिस्टम को ब्रेक कर देना। जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो आर्टिकल कह रहा है कि एआई इज़ नॉट ए ग्रेजुअल एवोल्यूशन, ये स्लोली स्लोली एवॉल्व नहीं हो रहा है, इट इज़ ब्रेकिंग द सिस्टम बाय फोर्स। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकॉनमी बदली, सोसाइटी बदली, ग्लोबल पावर शिफ्ट हुआ, कैपिटलिज्म क्रिएट हुआ। सिमिलरली एआई ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस कर रहा है। मिलिट्री पावर बदल रही है, डिप्लोमेसी का नेचर बदल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर को हिला दिया है। एआई और ग्रेट पावर की राइवलरी का क्या कंसेप्ट है? यूएस वर्सेस चाइना। एआई आज की डेट में एक स्ट्रेटजिक वेपन बन गया है, इकोनॉमिक टूल है, साइबर पावर में आगे है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में आगे है। वाई यूएस चाइना राइवलरी मैटर्स? एआई की रेस में जो कंट्री एआई में आगे होगी वो मिलिट्री में आगे होगी, वो इकोनॉमी में आगे होगी, वो साइबर पावर में आगे होगी, वो पूरा डाटा कंट्रोल करेगी। दिस इज़ लाइक ए मॉडर्न कोल्ड वॉर। जिस तरह के न्यूक्लियर रेस चली थी कोल्ड वॉर में, वहीं आज की डेट में एक एआई रेस चल रही है। एआई एंड कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिस्टम बना था नेशन स्टेट्स का, न्यूक्लियर डेटरेंस का, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग होती थी, डिप्लोमेसी चल रही थी। लेकिन एआई ने इंट्रोड्यूस किया है ऑटोनोमस सिस्टम, एल्गोरिदम बेस्ड वॉरफेयर, साइबर डोमिनेंस, डीप फेक प्रोपोगंडा, इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन होती है। तो ऑथर कह रहा है एआई कुड डीस्टेबलाइज अ बैलेंस दैट केप्ट पीस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये पूरा पावर स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना सकता है। एआई इन वॉरफेयर एक बिगेस्ट थ्रेट है। ये आर्टिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले पहले क्या होता था कि सोल्जर्स लड़ते थे, ह्यूमंस डिसाइड करते थे, जर्नल की कमांड होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है? एआई टारगेट सेलेक्ट करता है, ड्रोन जो है खुद फ्लाई करते हैं, सिस्टम खुद डिसीजन ले रहा है बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। अगर आप यहाँ पे यूक्रेन वॉर की एग्जांपल देखें तो यूक्रेन ने चीप ड्रोन यूज़ किए, एआई असिस्टेड टारगेटिंग यूज़ किया, रियल टाइम सर्विलियंस किया। रिजल्ट क्या हुआ? छोटी सी कंट्री ने रशिया जैसे मिलिट्री जाइंट को रोक दिया। ये एक एसिमेट्रिक पावर की ओर बढ़ रहा है। सेकंड इसका बिगेस्ट थ्रेट हो सकता है ड्रोन, स्वान्स एंड ऑटोनोमस वेपन्स। आप इमेजिन कीजिए कि 1000 एआई ड्रोन एक सिटी पे अटैक कर रहे हैं जिसके पर कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली टारगेट को रिकॉग्नाइज करना है, सेल्फ अपग्रेडिंग कोऑर्डिनेशन है। दिस इज कॉल्ड लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम लॉस। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर एआई ने गलत टारगेट मार दिए तो
कौन जिम्मेदार होगा? थर्ड पॉइंट है स्पेस, साइबर स्पेस एंड एआई इंटीग्रेशन। देखिए मॉडर्न वॉर्स जो हो रही हैं उसमें क्या इंक्लूड, उसमें साइबर अटैक्स हो रहे हैं, सैटेलाइट जैमिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होते हैं। आजकल मॉडर्न वॉर अब सिर्फ टैंक वर्सेस टैंक की बात नहीं है, दिस इज डेटा वर्सेस डेटा एंड एल्गोरिदम वर्सेस एल्गोरिदम। नेक्स्ट, एआई एज फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब पावर को 10x या 100x कर देना। एग्जाम्पल की बात करें, एक इंटेलिजेंट ऑफिसर 20 रिपोर्ट पढ़ सकता है, एआई 2 लाख रिपोर्ट कुछ ही सेकंड में एनालाइज कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में लग जाए तो उसका इम्पैक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो इवन जुडिशरी इज़ वरीड। प्रॉब्लम है एआई हेलुसिनेशन, फेक साइटेशन होती हैं, रॉन्ग जजमेंट आ रही हैं। कोर्ट्स में किसी दूसरे केस की जजमेंट को साइड करके कई बार एग्जाम्पल दी जाते हैं कि उसको सिमिलर केसेस में इस तरह का डिसीजन लिया गया था तो उसका रेफरेंस यूज़ होते हैं। लेकिन अब जो लॉयर्स हैं वो भी एआई के थ्रू सर्च करते हैं, उसका साइटेशन दे रहे हैं और उसको बिना वेरिफिकेशन के क्या वो सही है या गलत। तो रॉन्ग एआई का आउटपुट जो है रॉन्ग जस्टिस का कारण बन रहा है। सो ब्लाइंड ट्रस्ट इन एआई इज डेंजरस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एआई आउटपेसिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब एआई इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रहा है। टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो कर रही है लेकिन गवर्नेंस जो है स्लो चलती है। वी सॉ दिस। देखिए सोशल मीडिया रेगुलेशन में डिले आया लेकिन सोशल मीडिया बहुत ही फास्ट ग्रो कर चुका था। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन आने तक क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। डेटा प्राइवेसी भी अभी तक डेवलपिंग स्टेज पे है। तो पॉइंट ये है, एआई ग्रोज फास्टर देन गवर्नमेंट कैन रेगुलेट। कि जितनी तेज़ी से गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, एआई उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। दिस क्रिएट्स ए रेगुलेटरी वैक्यूम। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? एआई सेल्फ लर्निंग हो जाए, ह्यूमन कंट्रोल लूज हो जाए, ऑटोनोमस वेपन्स जो हैं स्प्रेड हो जाए। तो ऑथर थोड़ा लीनियंट टोन में बात कर रहा है, पर सुपर इंटेलिजेंस में एक्ट इंडिपेंडेंटली, ये एक फेयर है। बेशक अभी स्पेकुलेशन है लेकिन एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं लॉस ऑफ मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल। दैट मीन्स हमें एआई पे एक मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल रखना होगा। राइट। तो सोल्यूशन क्या है? आर्टिकल कह रहा है पहला सोल्यूशन ग्लोबल चेक्स एंड बैलेंसेस। जिस तरह के न्यूक्लियर वॉर के लिए हमने एनपीटी बनाया, केमिकल्स वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल वेपन कन्वेंशन है, सिमिलरली हमें एआई को गवर्न करने के लिए एआई गवर्नेंस ट्रीटीज बनानी होगी। सेकंड है एक एथिकल एआई फ्रेमवर्क होना चाहिए। फाइनल डिसीजन जो है ह्यूमन का होना चाहिए, ह्यूमन को उसमें हमें लूप में रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सेफ्टी चेक्स होने चाहिए यहाँ। थर्ड पॉइंट इज सोवरेनिटी इन एआई स्टैक्स। कंट्रीज को अपना एआई इकोसिस्टम बनाना होगा, डिपेंडेंसी डेंजरस हो सकती है। तो फाइनल कंक्लूजन में हम कह सकते हैं एआई रिप्रेजेंट द मोस्ट पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर इन मॉडर्न हिस्ट्री। इफ गवर्नड वाइजली it can enhance diplomacy, security, and development. If unchecked,
It could destabilize the global order, militarize the autonomy, and weaken human control over civilization itself. The real question is the real question is not whether AI will reshape the world, but whether humanity can reshape AI before it reshapes us. तो ये था एआई पे हमारा डिस्कशन। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं वाया क्यूआर कोड। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।